किस्त 5। आखिरी सांस। अब्दी मोहब्बत। कमरा नंबर 302 अब खामोशी में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे आखिरी बार किसी को जुगाने आई हो। इरहम का चेहरा प्रसकून लग रहा था, मगर उसकी सांसें हल्की, कमजोर और थकी थकी सी थीं। नूर उसके साथ बैठी थी, आंखें जागती हुई। हम कहते हैं कि नूर की आंखें जागती हुई, मगर दिल रो रहा था। उसने इरहम का हाथ थाम कर कहा, याद है तुमने कहा था आखिरी लम्हे कोई चाहिए जो याद करे। मैं हूं ना, तुम्हारी नूर। इरहम ने आहिस्ता से आंखें खोले। एक कमजोर सी मुस्कुराहट उसके लब्बों पर आई। नूर, वो बहुत हल्की आवाज में बोला, अगर मैं जा भी जाऊं तो तुम मेरे दिल की धड़कन होगी। नूर की आंखें भर आए। और तुम मेरे होने की वजह हो। और तुम चले भी गए तो मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम से होगी, हर रात तुम्हारे ख्याल से। उरहम की सांसें धीरे धीरे मुद्दम हो रही थीं। नूर ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा और वो धीमी आवाज में दुआएं पढ़ने लगी। उरहम, तुम कभी मर नहीं सकते, क्योंकि तुम एक मोहब्बत बन हो चुके हो जो मरती नहीं। चंद लम्हे बाद मुशीन की आवाज यकदम बंद हो गई। नूर ने इरहम का हाथ अपने हाथों में थामे रखा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी ख्वाब में चला गया हो। नूर के साथ कुछ महीने बाद नूर ने एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया। इरहम की यादें। वो अस्पताल के अन मरीजों के लिए था जिन्हें जिंदगी छोड़ चुकी थी, मगर जीने का एहसास कोई नहीं देता था। नूर हर मरीज के साथ वही वक्त, वही मुस्कुराहट बांटती जो कभी इरहम को दी थी। कमरा नंबर 302 अब खाली नहीं था। वहां हर दिन मोहब्बत, याद और इरहम की सांस की खुशबू बाकी थी। नूर रोज सुबह वही चॉकलेट लाती और खामोशी से कमरे में रखकर कहती, तुम हो गए नहीं हो इरहम, तुम मेरे दिल में हो हमेशा के लिए। इख्तिताम ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि एक वादे की थी। एक ऐसी मोहब्बत जो मौत से भी न हारी, बल्कि उसे मानी दे गई।